प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है। 19 फरवरी भजनलाल सरकार बजट पेश करने वाली है और उससे पहले कांग्रेस उसकी गारंटी से जुड़ी अहम योजनाओं को लेकर हमलावर है और सरकार को जनता के किए वादे याद दिला रही है। बाबा साहब अंबेडकर की जो सोच है, महात्मा गांधी जी की जो सोच है, उसका अपमान ये कर रहे हैं। इनका कोई मतलब नहीं है संविधान से, लोकतंत्र से, प्रजातंत्र से, विपक्ष से, यहाँ की मर्यादाओं से, परंपराओं से कोई सरोकार नहीं है। किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दो। एक दिन किसी ने कुछ बोल दिया था तो रात को नींद नहीं आई थी मुख्यमंत्री जी को। सत्ता पक्ष की ड्यूटी होती है कि जब उनके ऊपर आरोप चाहे प्रतिपक्ष लगाए चाहे सत्ता पक्ष के लोग लगाएं, उस बात का जवाब देना पड़ता है। जांच की जरूरत होती है तो जांच कराई जाती है, किसी के खिलाफ एक्शन की बात होती है तो एक्शन की बात की जाती है। यहाँ न एक्शन है, न जवाब है, न जिम्मेदारी है। यहाँ तो कोरी वो लफासेबाजी है, लफाजेबाजी है। तो लफाजेबाजी से हम संतुष्ट होने वाले नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम कांग्रेस की कोई योजना बंद नहीं करेंगे, बंद कर दी। सरकारी स्कूल में ना यूनिफॉर्म मिल रही है, ना दूध मिल रहा है बच्चों को। हालत इतनी खराब हो गई कि हमारी योजनाएं बंद हो गई, अस्पताल में दवाई नहीं है और पिछले बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन पिछले 6 महीने से नहीं दे रहे लोगों को। इनका पूरा मैनेजमेंट फेल हो गया। ये अधिकारी तो हमारे टाइम पे लगा के रखना चाहते हैं लेकिन करप्शन नहीं छोड़ना चाहते। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र में रेलवे से संबंधी विषयों को उठाया। सीपी जोशी ने उदयपुर कोटा वाया चंदेरिया दोहरीकरण, मेवाड़ से अहमदाबाद सूरत वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने की मांग की। शून्यकाल में बोलते हुए सांसद जोशी ने सदन में कहा कि 2014 के बाद से रेलवे के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। संसदीय क्षेत्र में भी रेलवे में दोहरीकरण, नवीन रेल लाइन विद्युतीकरण, आमान परिवर्तन के कार्य हुए हैं। चित्तौड़गढ़ एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ साथ पर्यटन में भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 14 के बाद से देश में रेलवे क्रांति के माध्यम से इस देश को कई सौगातें मिली है। मेरे संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में भी चाहे डबलिंग हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, गेज कन्वर्जन हो, चाहे न्यू रेलवे लाइन हो, सारी सौगातें उस क्षेत्र को मिली है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, चूंकि वहाँ सीमेंट इंडस्ट्री का हब है तो वहाँ गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की क्रॉसिंग और कई प्रकार की समस्या आती है। तो सरकार ने चित्तौड़ से नीमच होते हुए रेल रतलाम के लिए नया दोहरीकरण का मार्ग शुरू कर दिया है। अजमेर से चित्तौड़ स्वीकृत कर दिया है। अब उदयपुर से चंदेरिया होते हुए कोटा, ये एक नया जो डबलिंग होना है, ये अगर स्वीकृत हो जाता है तो उस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। साथ ही चित्तौड़ उदयपुर से अहमदाबाद सूरत तक के लिए एक वंदे भारत ट्रेन जो शीघ्रता से शुरू होगी तो उस क्षेत्र को फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।